या भगवान, बेटे को हमारे सही सलामत रखना भगवान। कभी परदेश नहीं गया, आज पहली बार परदेश गया है। हमारी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। कार्य बढ़ुआ आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। कर हमारे आने को कोई आदर संस्कार नहीं है। चौधरी आ गया है। नहीं मालिक, भूले नहीं ना मालिक। झुकाया नहीं, और मारी हंसल की चमड़ी डाल ले तेरी मई कान में हंसल। ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं। और जहर लगती है बड़े हुआ तेरी बोली। चल कब निकाल मालिक कज लेकर आया है। हाली पर मुखड़ा तो नहीं दिखाया है। फटाफट कब निकाल। नहीं ना मालिक, ये को पैसा नहीं ना मालिक। इस समय खुद ही दाना दाना के मोहताज है मालिक। खाए का नहीं ना मालिक, कहाँ से कर्जा
चुकाई मालिक। थोड़े दिन का समय दे दी जाए मालिक, कमाए धमाए के दे दिए मालिक। कावरन जी, तू तो कह रहा था कि बरसा चौधरिया गया है, ये तो म्यों म्यों कर रहा है। तो तेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है मालिक। रंजीत, अगर बड़े पास देने के लिए रुपया नहीं है तो इसके हाथ में हाथ नहीं लगा और कसीरते हुए हवेली चल। जो अपनी 12 गन्ना लगा रखा है, एक बड़े को उसी गन्ने की गुलाई करेगा। तब देखकर पाई की रकम मदा होगी। इसे खाना पानी कुछ मत देना। क्या? इसे काम करा। ये साला काम करते करते कुर्बान हो जाएगा लेकिन खाना नहीं बढ़ता। अगर काम करने में लापरवाही करता है तो इसके एक बस की चमड़ी उड़ा देना। हम पे छोड़ दीजिए। हाँ, बच्ची क्या है, तैयार है? अरे हम तो तैयार हैं, तुम्हारी छोटी बच्ची कहाँ है? वो आ रही है। आओ जल्दी आओ, बहुत समय हो गई। चल जल्दी। काना कहीं का? छोटी बच्ची कहाँ गई? कहाँ उतार दिया रे उसे? हम कहा जाए बैठ तो तुम भी जना रहे, हमका क्या पता, हम तो खाली लगाए रहे। एक कहते का हलुक पावा, हम कहा कोई तरीका था। ठीक कह रहा है तू। अब समझ में आई है बात कि आखिर ये रिक्शे से उतर क्यों गई है। हमें तो लगता है कि आज ये गांव की तरफ फिर से गई है। एक काम कर, जब तक ये मिले ना इससे ढूंढ कर रिक्शे से बिठा करके लेकर के और मैं चल कर ये बात डैडी से बताती हूँ। इसकी हरकत कभी छूटेगी नहीं। क्या मैं तेरे आने का हमका लगा दिया हो नौकरी छोड़े का परी का यार। अब वे कहा जनी कहाँ उतर गई, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, कहाँ हेरी, ये हो बेकार है। और हमका लगा छुट्टी लिए इनका परी परवे करी, लेकिन चल रहन हेरत हेरत कुछ कहा चली मजा नहीं आया। अरे बेटा वहाँ छोट, अरे पतोहिया भारी, बेटा वहाँ छोट। समहिया गया है बलिहारी, समहिया गया है बलिहारी, बेटा वहाँ छोट, पतोहिया भारी, बेटा वहाँ छोट। समाधि समाधि मा होई बाबा मिला नवा, समाधि समाधि मा होई बाबा मिला नवा, आई नमक की और वतन समानवा। ए नसवा चूर भइले, नसवा चूर भइले, इतना बिचारी बेटा भागो तोहिया पानी बेटा भागो।
शंभुनाथ शुक्ला जी पतोहिया भारी पे 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है शुक्ला जी को। या भगवान, मैं क्या देखती हूँ कि हमारे राज अमृत के बाबू को बंदी बनाकर अपने हवेली ले जा रहे हैं। चलती हूँ, ये बात चलकर मैं अमृत के मन से बताती हूँ। हेलो हेलो, हमारे आगे मेला मालिक कमेटी शंभुनाथ शुक्ला पतोहिया भारी पे 51 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद। क्या बताइए, हमारे अमृत के बाबू खेतों की तरफ गया है, न जाने का बात यह है अभी तक घरे लौट के आवा नहीं। शबत और माता जी क्यों आपका और चेहरा है गमगीन। क्यों माँ तू जाने चाहता है तो सुना बर्बाद है। और अमृति बेटा जान लो कि चेहरा तेरे आए नहीं क्यों तन गए बापू बापू अभी खेत से वापस नहीं आए माँ? नहीं अमृत, अरे माँ तू तो उदास हो गई है। अरे बापू खेत से वापस नहीं आए हैं तो क्या हुआ माँ? हम इंतजार करते हैं, वो जरूर आ जाएंगे माँ। न जाने का बात क्या है माँ अभी तक वो आए नहीं। तू तो थोड़ी सी बात में उदास हो जाती है, तू फिक्र मत कर माँ। तो बच की बात की और जितना भारी किया, बच की बात की जितना पार होते ही बापू घर आ जाएंगे और एक घंटे में बापू और न घर ही आएंगे तो खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा एक घंटे में बापू। तो जाने रह रहे धड़कता है कि मेरा मन जाने रह रहे जाने रह रहे धड़कता है कि मेरा मन हरियाने वाली है कोई अनोखी बला मेरे नजरी मेरे लगते गए जाके बूढ़े बापू का
करो तू बता तू घबरा मत माँ, मैं थोड़ी समय इंतजार करते हैं बापू का। अगर बापू खेत से वापस नहीं आए तो मैं तो खेत जरूर जाऊंगा माँ। और कोई है? माँ ये कौन आवाज लगा रहा है? पता नहीं कौन है। दरवाजा खुला है, आप आ जाइएगा। कौन होगा माँ? जी तेरा ठकराई बिटिया, क्या बात यह है? आज आप हमारी इस गरीब की घर मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। रोज आया करो मेरी माँ का आशीर्वाद लेने आए। बिटिया, हम आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। लेकिन माँ जी साथ में एक संदेश भी आपके लिए लेकर आई हूँ। आखिर कौन सा संदेश है? वो क्या है कि अमृत के बापू को हमारे डैडी बंदी बनाकर अपने हवेली ले गए। यही संदेश सुनाने के लिए आप आए थे। मेरी माँ का क्या हाल होगा? चली जाइए, चली जाइए यहाँ से आप। ये मनहूस संदेश सुनाने के लिए आप आए, आप यहाँ से चली जाइए। मेरी माँ का क्या हाल हो गया? माँ जी आप चिंता न करें, अमृत के बापू को हमारे डैडी बंदी बनाकर किसे ले गए जानते हो? किस ले बिटिया? सिर्फ 500 रुपए के लिए अमृत के बापू को हमारे डैडी बंदी बनाकर ले गए हैं। आप घबराइए नहीं, आप लोगों को वो 500 रुपए मैं देती हूँ और मुझसे कह दो कि जाकर अपने बापू को छुड़ा लाए। नहीं भाई, हम इससे पैसे नहीं लेंगे। अरे 500 रुपए के लिए इनके डर में हमारे बापू को बंदी बनाकर अपनी हवेली ले गए। अगर इनसे हमने पैसे लिए ना माँ, तो ये भी हमें बंदी बनवाकर हवेली ले जाएगी। अरे इनसे बोल दो हम पैसे नहीं लेंगे माँ। कैसी बातें करते हो? मैं सच कह रहा हूँ, चली जाओ। मैं इन पैसों के लिए आप लोगों से कभी नहीं कहूँगी। मेरी बातों पर यकीन करो। आप सच कह रही हैं? जी हाँ। देख अमृत बेटवा, हमें ठकुराई साहब का अच्छे विचार लगते हैं, इन्हें एक दिल की है। हाँ बेटवा, आखिर तू सोच, हम लोगों के पास पैसे भी तो नहीं है और तू अपने बापू को कहाँ से छुड़ा के लाएगा? बेटा, तू मेरी बात मान ले, तू ठकुराई साहब से पैसे ले ले और अपने बापू को छुड़ा ला। देख अमृत, तुझे मेरी कसम है। हाँ, हर बात पे तू कसम दे देती है। अगर तू कहती है ना माँ, तो हम इनसे पैसे जरूर लेंगे माँ। ठीक है, दीजिए। ये 500 रुपए इन्होंने दिया है। ठीक है माँ, तू चल। देवी जी, आपने हम पर बड़ा एहसान किया। आपने 500 रुपए दिया है, इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा? अरे इसमें आसान की क्या बात है? देखो मैं ये नहीं चाहती कि थोड़े से पैसे के लिए आपके बापू को हमारे क्या हुआ? हमें लगता है हमारे रिक्शा वाला यहाँ तक आ रहा है। मैं तुम्हें छुपाता हूँ, आइए इधर छुपा देता हूँ। आइए। अरे रिक्शे वाले तुम? जय राम जी की रिक्शे वाले कमजोर बहुत हो गए हो यार। क्या करिए यार, ये बताओ कहो हमारा सवारी देखे हो? सवारी? हाँ, तुम्हें किस बात की सवारी आती है? हमका आवाज काल भैरव नार सिंह के अरे सिंह की सवारी आती है? हाँ, तो जाओ किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ या फिर किसी ओझा को दिखाओ यार। अरे वह सवारी नहीं, हमारे रिक्शा का सवारी यार। ओ, तो तुम्हारे रिक्शे की सवारी? कॉलेज ले याद रहे यार, एक जनी तो नहीं करी, एक जनी उतर के काजनी कहाँ चली गई यार? तुम्हारी रिक्शे की सवारी वैसे ठीक कैसी यार? अरे गोरी गोरी मोटी मोटी लंबी लंबी वही आंखी जैसे आम की फांकी, सुआ के टोट, हाँ? अब को आंख
आंखें जैसे आम की फांके। बस करो यार, यानी कि सारी खूबियाँ थी। बहुत खूबी है यार। वैसे रिक्शे वाले एक बात बोलो, तुम्हारे रिक्शे की सवारी हाँ यार। सच कहूँ तो मैंने देखा है। ए भाई बता दियो, 2 घंटा हो गए हिल रहे हैं यार, उल्टा उल्टा धमा गिरी खत्म हो जाए। बताओ बताओ, आओ कान बताइए। कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो बता देता हूँ। हाँ यार वही का ढूंढ रहे हैं। ये सीधा रास्ता तो आपको दिखा रहा ना। हाँ सीधा वाला रास्ता। हाँ, आप वहाँ जाइएगा, आपको एक बड़ा सा एक बरगद का पेड़ मिलेगा। बरगद के मेरे वाला भी मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगी, पूरी बात सुनो, आपको मिल जाएगी। आप सीधे रास्ते पर जाइएगा, आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा। पेड़ से आप सीधा बाएं तरफ के लिए मुड़ जाना। बाएं तरफ के मुड़ जाने के बाद आपको थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक नहर मिलेगा। वहाँ नहीं मिलेगी, नहर से आप सीधा चले जाइएगा, फिर आपको दाहिने मुड़ना। दाहिने मुड़ने के बाद कुछ दूरी जाने के बाद आपको एक गांव मिलेगा। गांव से आप सीधा आगे चले जाइएगा, बड़ा सा उसर मिलेगा आपको, वहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, उसर के बाद आप सीधा कुछ दूरी पर चले जाइएगा तो आपको एक दुकान मिलेगी, वहाँ नहीं मिलेगी। दुकान के आगे चले जाइएगा तो एक छोटी नहरिया मिलेगी। छोटी से आप सीधा चले जाएंगे तो आपको लेफ्ट मुड़ना। बाएं मुड़ने के बाद एक आपको गाँव मिलेगा। गाँव के आगे दुकान मिलेगी, दुकान के आगे फिर आपको नारियल मिलेगी। देखिए तुम बताओ तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक का बताओ पहले हुआ तक हम हेरी आए, फिर आगे का रास्ता फिर पूछ जाओ, नहीं तो चली जाएगी वो। बहुत बढ़िया करो यार, बता दिया ना रास्ता। कौन कौन मोड़ बताए, हम खुद ना भुला जाए। जा 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 साले, अब दाहिने बाएं मुड़ते रहना। आगे वाले गांव में साले बहुत तगड़े कुत्ते हैं, तुझे काट लिया तो मुझे अच्छे लगेगा। कोई बात, आ जाइए, आपका रिक्शे वाला चला गया। कहीं रिक्शे वाले को मालूम तो नहीं हुआ ना? तुम्हारा रिक्शे वाला कुछ नहीं देखा। अब ऐसा करिए, आप चली जाइए, वरना किसी ने देख लिया। आपने बिल्कुल ठीक किया है, नहीं तो सारी जाइए, आप जाइए, तुम्हारा रिक्शे वाला नहीं देख पाया, उसको मैंने बेवकूफ बना दिया। तुमसे रखता पूछा, सवारी पूछा, बताओ हम देखें। गाड़ी तो गाड़ी हमें वही पेल पे लैया, हमका साले चूतिया बनायो। कहो आगे जाओ, सीधा जाओ, बरगद के बिरवा मिली, फिर बाएं मुड़ जाओ, तुमका बड़ा के नहर मिली, आगे चले जाओ, तुमका दुकान मिली, फिर नहरिया मिली। दुनिया का नौकर्रा बताए तुअरी हमारा सवारी हिया लिहे भाई भाई, तो हमका कहा तू बेवकूफ बना। रिक्शे वाले, तुम्हारे रिक्शे की सवारी ये है क्या? यार हमें नहीं पता था कि तुम्हारे रिक्शे की सवारी है। देखो मुझे एक बात बोलूं, ये तुम्हारी रिक्शे की सवारी, अब ये तुम्हें मिल गई है, अब इसको लेकर जाओ। अरे जाए तो काहे परेशान हो, ले जाएगा, हमका परेशान हुआ तो क्या बताओ कितनी देर भाई है कहीं अबे आए 2 घंटा से हम हिल रहे हैं, हमका चूतिया बना रहे हैं। बताओ कुछ दी क्या, कुछ पाए कहा कहे लड़की लौंडे कितनी देर से दिखे मैंने क्या दिया इसे? नहीं दियो देहो बता दियो, दिमाग खराब हो गया क्या? लौंडे लिए नहीं ली नहीं दी मकान बताओ तो हम दिए हो आई हुई 2 घंटा से, अबे नहीं दिए क्या लौंडे नहीं लिए नहीं लिए नहीं लिए 500 रुपये नहीं लिए। सच कहूँ रिक्शे वाले, मैंने लिया और मैंने दिया। रिक्शे वाले, मैं बहुत गरीब हूँ यार। गरीब किस्मत से आदमी पैदा होता है। वैसे सच कहूँ, इनके डैड है ना, हमारे बापू को बंदी बनाकर वो अपनी हवेली ले गए हैं 500 रुपए के लिए। इनके डैडी हमारे बापू को बंदी बनाकर मैं बाप का कैद करके ले गए। हाँ 500 रुपए के लिए।
या तो गड़बड़ भवा यार। देखो, 500 रुपया मुझे लगता है तुम भी एक गरीब और गरीब गरीब की ही मदद करता है। गरीब ना हो तो इनका सबका बैठा चला कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी मदद कर दो, सिर्फ 100 रुपए की कर दो यार। ये गरीब तो हम हन, जब तुम 500 दे दियो तो सब खान का आया। लाओ भाई लाओ यार। गरीब गरीबे का मदद करत है यार। ये आगे श्यामू भैया देखो आए हैं, सामने खड़े हैं, मेहरबान के प्रवा के रहे वाले। 100 तो नहीं ना यार, 50 में काम चला ले बाबू। और तेरी जेब में और होगा यार मेला मालिक वाह करो यार, गरीब तुम हो गरीब हम हो यार। प्रधान